हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें और हमारे द्वारा किए गए प्रयास का YouTube चैनल पर लुत्फ उठाते रहें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, फिर से आप सभी का हमारी क्लास में वेलकम। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन वे एल्किल हैलाइड जिनमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति होती है। विलोपन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो वही एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है। बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये हमारे पास अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इन प्रेजेंस अल्कोहलिक KOH बनने वाला प्रोडक्ट हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस का HCl। तो ये हमारे पास क्या बनी है? एल्कीन, और इसको हम बोल सके हैं इथाइल क्लोराइड। ठीक है। और भी एग्जाम्पल जैसे CH3 CH2 CH2 Cl इन प्रेजेंस अल्कोहलिक KOH बनने वाला प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस का HCl। तो एलिमिनेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बीटा हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति अनिवार्य होती है इन प्रेजेंस अल्कोहलिक KOH। तो वे हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 1-प्रोपीन। ठीक है। और इसको हम बोलेंगे प्रोपिल क्लोराइड। तो थोड़ा सा लाइट के अभाव के कारण हमारे को 2-3 दिन परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें बेटर फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आती है तो पूरी आती है, नहीं तो कुछ भी नहीं आती है। यदि हमारे पास 2 या 2 से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, अधिक अलग अलग बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो उनका विहाइड्रोहैलोजनीकरण कह सकते हैं। विहाइड्रोहैलोजनीकरण सज्जैव के नियमानुसार होता है। किसके अनुसार होता है? सज्जैव के नियमानुसार होता है। कैसे? देखो, जैसे एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3 CH Cl CH2 CH3, नाम हो जाएगा इसका 2-क्लोरो ब्यूटेन। इसका यदि हम विहाइड्रोहैलोजनेशन करवाएं इन प्रेजेंस अल्कोहलिक KOH
तो हमारे पास ये भी बीटा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एटम। तो एक तो हाइड्रोजन और हैलोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है, दूसरा हाइड्रोजन और हैलोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो बनने वाले प्रोडक्ट देखो CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 और दूसरा प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। यह हमारे पास बना है 2 ब्यूटीन और यह हमारे पास बना 1 ब्यूटीन। तो सेजेब का नियम ये कहता है कि इस नियमानुसार जब एल्किल हैलाइड जिसमें अलग अलग बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, 2 या 2 से अधिक, तो उनका वी हाइड्रोहैलोजनीकरण करवाने पर वह एल्कीन सर्वाधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विआबंधित कार्बन परमाणु से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हो। तो ये हमारे पास जो 2 ब्यूटीन बनी है अप्रोक्सीमेशन 80% और जो 1 ब्यूटीन बनी है हमारे पास 20%। और देखते हैं एग्जांपल लेके। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें हमेशा ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, हमेशा एल्कीन का निर्माण होगा। जैसे CH3 कार्बन क्लोरीन CH2 और CH3, ये तो हमारे पास वही हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ये लो, इसका यदि हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखें इन प्रेजेंस अल्कोहलिक KOH, नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल 2 क्लोरो ब्यूटेन, थोड़ा 2 क्लोरो पहले आएगा फिर 2 मिथाइल अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। ठीक है, तो बनने वाला प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड CH3, दूसरा प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये हमारे पास एल्कीन बनी है और ये हमारे पास एल्कीन बनी है। इसमें देखो प्रतिस्थापी समूह 3 है, इसमें 2 है, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? एलिमिनेशन रिएक्शन। हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल। एल्किल हैलाइड की किसके साथ रिएक्शन करवानी है? मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है। नंबर 1 विद सोडियम मेटल, इसे हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। जैसे CH3Cl प्लस का 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल प्लस CH3 इन प्रेजेंस ड्राई ईथर, बनने वाला प्रोडक्ट CH3 प्लस का 2NaCl। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे पास वुड्स रिएक्शन कहलाती है। जब 2 मोल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाया जाता है तो हायर एल्केन प्राप्त होती है।
वुड्स रिएक्शन कहलाती है। नंबर सेकंड विद जिंक मेटल, इसे हम फ्रिकलैंड रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब 2 मोल एल्किल हैलाइड CH3Cl प्लस Zn प्लस Cl CH3 इन प्रेजेंस ड्राई ईथर, तो हमारे पास बनता है CH3 Zn CH3 प्लस का Zn Cl2। ये हमारे पास कहलाता है फ्रैकलैंड अभिकर्मक। क्या कहलाता है? फ्रैकलैंड अभिकर्मक। तो ये तो हमारे पास रिएक्शन विद मेटल में, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक मेटल, फ्रैकलैंड रिएक्शन हायर क्लास में काम आएगी। फिलहाल तो इतना ही समझो कि जिंक मेटल के साथ करवाई जाती है तो हमारे पास डाई एल्किल जिंक का निर्माण होता है, जिसे फ्रैकलैंड रेजेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार एजेंट। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ड्राई ईथर, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास RmGX, और इसे ही हम बोलते हैं ग्रिग्नार रेजेंट। ग्रिग्नार रेजेंट को हिंदी में बोला जाता है गीनियार अभिकर्मक, गीनियार अभिकर्मक। ठीक है, तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ड्राई ईथर, तो बनने वाला एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार रेजेंट या गीनियार अभिकर्मक। नेक्स्ट लास्ट विद लेड सोडियम मेटल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है रिएक्शन का। जब 4 मोल इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया लेड सोडियम मेटल के साथ करवाई जाती है, तो टेट्राएथिल लेड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? टेट्राएथिल लेड। ये एक प्रकार का अविस्फोटक पदार्थ है, तो हम इसको बोल सकते हैं एंटी एजेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अविस्फोटक पदार्थ है जो गैसोलीन वगैरह में काम आता है, गैसोलीन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार टेट्रामेथिल लेड का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो एल्किल हैलाइड रिएक्शन विद लेड सोडियम मेटल, तो बनने वाला टेट्राएथिल लेड, और मेथिल हो गया तो टेट्रामेथिल लेड। ये तो आपकी बात हो गई रिएक्शन विद मेटल। एल्किल हैलाइडों की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। सबसे पहले रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था। उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, नंबर 3 बात की है रिएक्शन विद मेटल। लास्ट हमारे पास बचती है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन इतनी खास नहीं है, फिर भी देख लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन करवाना। जैसे एल्किल हैलाइड है,
इसका यदि अब चयन करवाया जाए, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्केन प्लस का HX। तो जब एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करवाया जाता है तो हमेशा एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यही आपके रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। तो ये तो हमारे पास हुई केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो आज हमने काफी पढ़ लिया है, ज़्यादा पढ़ेंगे तुम्हारे को हजम नहीं होगा, वही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा शायद यहाँ ख़त्म हो जाता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अगली क्लास में हम बात करेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव।